हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने की है दोपहर के खाने से। और दोपहर के खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज चने की दाल। तो इसे मैंने उबाल लिया है और चलिए अब चलते हैं इसे छौंकने के लिए। तो यहाँ मैंने इधर दूसरी कढ़ाई में मैंने ना ये दूध 1 लीटर दूध का मावा भी बनाया है। तो मैं आगे बताऊँगी कि किस लिए बनाया मैंने। तो फ़िलहाल दूसरे गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल, जो हमें दाल छौंक रहे हैं। तो दाल में ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बस तेल के गर्म होते ही मैंने इसमें जीरा, हींग और डाल दी प्याज। थोड़ा प्याज को भूनने के बाद उसमें हम डाल देंगे आधे से भी कम मैंने टमाटर लिया है और एक मिर्ची डाल दी है उसमें हरी, और बाकी धनिया, मिर्च, हल्दी ये सब डाल के थोड़ा सा इसे तेल छोड़ने तक फ्राई कर लिया है। और बस उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ दाल थोड़ी सी पतली खाते हैं और ये चने की दाल तो बाद में ऐंठती भी है, बनाने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है। इस वजह से मैंने पानी डाला है और इसे अच्छी तरीके से खदका लेंगे। पहले तेज़ आंच पे, फिर मैं मंदी आंच पे खदका लूँगी। और यहाँ फ्रिज में से मैं लेने गई थी धनिया। तो धनिया किसी भी सब्ज़ी की जो शक्ल सूरत होती है ना, बहुत ही अच्छी कर देता है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है हर सब्ज़ी, चाहे कैसी भी हो। तो देखिए यहाँ मैंने धनिया डाल के कंप्लीट कर दी है सब्ज़ी। और अब हम चलते हैं तिल भूनने के लिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं तिल क्यों भून रही हूँ और तिल का ही कुछ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन रख दिया और उसे गर्म करके मैंने रख दिया यहाँ पे तिल। और तिल को अच्छी तरीके से मंदी आँच पे हम लोग चटकने तक भून लेंगे। तो तिल को भूनने के बाद मैंने इसे परात में निकाल लिया ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडे हो जाएं। और 3 बैच में मैंने तिल भूने हैं, 3 बार में। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा हमें काले नहीं करने हैं, नहीं तो जलने की स्मेल आने लगती है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो जैसे ये थोड़े ठंडे हो गए थे, मैंने इसे मिक्सी जार में डाल के इसे मैंने पीस लिया है। और ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है, थोड़े से दरदरे जो तिल हमें दिखने चाहिए बस उतना ही पाउडर बनाएंगे। और देखिए इतना पाउडर बनाने के बाद मैंने सारे तिल को इसी तरह से पीस लिया है। और तिल इतने निकले हैं पीसने के बाद। तो करीबन आधा किलो ये तिल थे और इतने हो गए हैं। और मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ करारा। तो मेरी सलाह से अगर आप लोग तिल के लड्डू बना रहे हैं तो आप उसमें बूरा ही डालिए, क्योंकि करारे का जो फ्लेवर आता है ना, तो वो इतना मतलब अच्छा हर लड्डू में नहीं लगता है। तो खासकर तिल में नहीं लगता है, तिल के लड्डुओं में। तो आप उसमें बूरा ही डालिएगा। और ये जो मावा मैंने 1 लीटर दूध का निकाला था ना, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और बस मावे को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, मावा, बूरा और ये तिल को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तिल के लड्डू बनके तैयार हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी थे ये। और सर्दियों के मौसम में तो खासकर तिल के लड्डू सभी बनाते हैं। तो तिल के लड्डू बनाने के बाद मैं यहाँ पे जो मैंने दिखाए थे आपको, गांव में से हम लोग जो लेके आए थे नींबू टाइप, ये नींबू कम मौसमी ज़्यादा लग रहे थे। और देखिए अंदर से भी बिल्कुल मौसमी, और जैसे संतरे होते हैं ना उनकी फाँक निकलती है, वैसे ही निकल रहे थे। तो पापा जी ने कहा था कि इनका अचार डाल लेना, नींबू है ये। तो मैंने फिर इनको इस तरीके से काट के, पहले धो के अच्छी तरीके से सुखा के ना, उसके बाद मैंने इनको कट कर लिया था। हर फाँक को 2 पीसेस में कट करके उसके बीज अलग कर लिए थे सारे। और अभी मैं इनको काटने के बाद धूप में सुखाऊंगी। धूप में कम से कम हमें इतना सुखाना है कि जो उसका मॉइस्चर है ना, जो इसमें ज़्यादा, वो सारा सूख जाए। मतलब मैं वैसे पहली बारी अचार डालने जा रही हूँ कोई सा भी, क्योंकि जब वहाँ पे थे तो मम्मी जी और भाभी डालती थी अपने आप तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मैं पहली बारी डालने जा रही हूँ और इतना मुझे पता तो है नहीं, लेकिन देखते हैं कि कैसा डलता है, मतलब कैसा होता है डल के। तो देखिए यहाँ पे सारे मैंने पीसेस कर लिए हैं इसके नींबू के, और मैं इन्हें छत पर लेके जा रही हूँ सुखाने के लिए।
और मैं गेट खोल रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर अच्छी खासी धूप हो रही थी आज तो, काफ़ी ज़्यादा तिलमिले वाली। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है उसको सूखने के लिए, और मैं ऊपर आ गई थी। तो मैंने कहा कि धूप देख के मेरा भी मन कर दिया कि मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ वैसे। और यहाँ नीचे मुझे गाय दिख गई थी, छत पे से मैंने देखा तो नीचे गाय खड़ी थी। तो रोटी रखी थी वो मैं देने जा रही थी गाय माता को बस, और रोटी उन्होंने मतलब मुंह में नहीं ली तो मैं नीचे रख के आ गई। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि गाय का मन नहीं होता है खाने का, मूड के हिसाब से खाती हैं गाय भी। तो वहाँ डॉगी भी आ गया था, फिर वो भी उसमें पार्टनरशिप करने लगा। तो मैंने कहा चलो अपने आप खा लेंगे। फिर मैं ऊपर आ गई थी दोबारा से, तो मैंने ये फोल्डिंग पिलंग को बिछा लिया था। ये थोड़ा अकड़ गया था क्योंकि जहाँ पे मैं इसे रखती हूँ ना वहाँ पे जंगली है, जैसे मतलब खिड़की है, तो वहाँ से बारिश का जब पानी आता है तो थोड़ा ये अकड़ जाता है। तो इस वजह से ऊपर नहीं रखती हूँ कि ज़्यादा धूप बारिश में दिक्कत हो जाए, कभी ख़राब हो जाए, जंग वंग लग जाए। तो बस मैं ऊपर बैठ गई थी और मैं थोड़ी देर लेट भी गई थी ऊपर। धूप काफ़ी हो रही थी, मुझे धूप से स्किन एलर्जी भी है, लेकिन मैं थोड़ी देर लेट ही गई थी। और देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो राई हमारे यहाँ उग रही है, उसमें से अंदर से छोटे छोटे बीज निकले हैं, ठीक है। तो अब खाना वाना खाने के बाद शाम के टाइम में चाय बना रही थी, और चाय में उबाल आ चुका है। तो चाय के साथ खाली तो मैं कभी चाय मतलब मन नहीं करता चाय को खाली पीने का, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए स्नैक। तो यहाँ ब्रेड रखी हुई थी, और मेरे पास ना पहले तो मैंने ब्रेड को घी लगा के 3 ब्रेड के स्लाइसेस को हल्का सेक लिया है। और मैं इसके साथ कुछ और करने वाली हूँ। मतलब नॉर्मली तो ब्रेड ऐसे खा ही लेते हैं हम लोग थोड़ा सेक के नमक डाल के, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा अलग तरीके से करती हूँ। तो मेरे पास ना वो जो चाउमीन, मोमोज़ और चिली पटेटो के साथ शेज़वान सॉस आती है ना, चिली स्पाइसी वाली, वो सभी के घर में हो जाती है। जब मतलब खाना ख़त्म हो जाता है वो वाला, तो सबके घर में बच जाती है। तो बस मैंने क्या करा, एक स्लाइस पे तो उसे स्पाइसी वाली ब्रेड को लगाया, मतलब एक नहीं 2 पे लगाया, उसमें ज़्यादा ही निकल गया था। तो मैंने दूसरे पे भी उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया और दोनों पे लगा लिया। और जो तीसरा स्लाइस था उस पर मैंने लगा ली केचप, क्योंकि ये बैलेंस भी तो करना था ना, दोनों स्पाइसी, और अगर तीनों स्पाइसी हो जाते तो बहुत वाट लग जाती। इस वजह से मैंने एक बीच में थोड़ा केचप वाला लगा लिया था, और इस तरीके से काट के बस हम लोगों ने बना लिया इसका एक सैंडविच। तो आप लोग बताना कि ये रेसिपी कैसी है, मतलब अगर हम लोग खा सकते हैं वैसे, अगर जैसे शाम वाम के टाइम पे काफ़ी सही लगती है ये। और शेजवान सॉस का ना खात्मा भी हो जाता है इस तरीके से। और मैंने थोड़ी सी अपने लिए ले ली है चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरी आज की वीडियो थी, मैं चाय पी रही हूँ। और आप लोग भी अपना खूब ध्यान रखें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।